हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज वर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ वर्ड मैपिंग। वैसे मैं इस पे पहले 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन वो मेरे ऑन पेपर वीडियो थे। कुछ हेजिटेशन और कुछ और कारणों की वजह से मैंने बोर्ड पे पढ़ाने से शुरुआत में थोड़ा हिचक थी मुझे। लेकिन फ़िलहाल मैं अब शुरू कर रहा हूँ बोर्ड पे पढ़ाना। फ़िलहाल मैं हूँ तो ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं उसी को सिर्फ़ पढ़ा रहा हूँ। मैं हर चीज़ नहीं उठाऊँगा जो मेरा थोड़ा रीच से बाहर है, जो मैं इतना अच्छा से नहीं समझा पाऊँगा। तो इसलिए जो मैपिंग है उससे मैंने लगभग 30 से 35 वीडियो मैंने फ़िक्स कर लिए हैं, जो मुझे भी उठाने हैं और वो ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक वर्ड मैपिंग से। जितने भी ये थोड़ी आसान क्लास होगी, लेकिन बेसिक से शुरू करना अच्छा रहता है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा वर्ड मैपिंग पूरा। और ध्यान रखिएगा, बोर्ड पे आने की मेरी एक और वजह है कि आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। क्योंकि मैं जब हैंड मूवमेंट मेरे आप उस पे ध्यान रखेंगे, तो वो आपको वो चीज़ें जल्दी हो जाएँगी। जैसे मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको, जैसे कॉन्टिनेंट्स पढ़ाऊँगा, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इस तरह से जब मैं जिस तरफ भी हाथ अपना पॉइंट करूँ, उस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएँगी। और कोशिश करिए, जैसे मैं मैप बना रहा हूँ, वैसे आप भी कोशिश करिए कॉपी पे बनाइए। क्योंकि ज्योग्राफ़ी का मतलब है मैप और मैप का मतलब है ज्योग्राफ़ी। जब तक आपको ज्योग्राफ़ी पढ़ना, मतलब समझ लीजिए मैप बनाना कायदे से नहीं आएगा, तब तक आप ज्योग्राफ़ी सही से नहीं पढ़ पाएँगे। क्योंकि ज्योग्राफ़ी सीखने का आधारभूत सबसे पहले मैप से ही शुरू होता है। तो ज़रूरी नहीं है एकदम सेम, आप कोई आर्ट के स्टूडेंट नहीं हैं, ना आपको पेपर में मैप बना के दिखाना है, सिर्फ़ आपको समझने के लिए बनाना है। इसलिए बस नॉर्मल स्ट्रक्चर मैप का मिल जाए आपको, बस उतना बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज वर्ड मैप बनाना, साथ में आप भी बनाते रहिए। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नॉर्थ अमेरिका वाला अगर देखा होगा, तो आपको पता होगा हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। ये जेम्स की खाड़ी, ये यहाँ से अलास्का, देन ये आप ऐसे निकालेंगे, ये आपकी बे बन जाएगी। फिर आप इसको नीचे ले आएंगे, ये आपके पनामा नामा जैसे छोटे छोटे देश हैं। फिर इसको आप नीचे कनेक्ट करेंगे, वो हम बाद में बनाएंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए युकाटन प्रायद्वीप, फिर ये ऊपर ऐसे जाएगा फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फिर यहाँ से ऊपर आप जाएंगे, ये लैब्राडोर पठार है, कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये बनाना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने, जैसा कि मैंने बताया, आप कोई आर्ट का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, फिर भी आप एक बेसिक स्ट्रक्चर इतना रखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएँ। तो यहाँ पे एक आप बना लीजिए, ऐसा कुछ भी शेप बना लीजिए आप। न्यूफाउंडलैंड का, देन यहाँ पे आप क्या कहते हैं, सॉरी, इसके सामने है न्यूफाउंडलैंड, ये ऐसे बना लीजिए। अरे कोई भी शेप आप बना लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर एक वैंकूवर द्वीप, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लगभग लगभग मैप बन जाएगा आपका। एक यहाँ द्वीप बना लीजिए ऐसे, बैफिन बे, देन आपका एक ये बड़ा सा आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। लगभग लगभग मैपिंग बनानी है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बनाएं। देन यहाँ से आप जोड़ेंगे, यहाँ से आप साउथ अमेरिका को, तो साउथ अमेरिका आपका कुछ ऐसा आएगा। वेनेजुएला में जोड़ा है आके पनामा, ऐसे। और ये ऐसे नीचे जाता हुआ, बिल्कुल नॉर्मल सी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका ये नीचे से यहाँ ऐसे टूटा हुआ है। ये लगभग लगभग आप मैप बना लीजिए, बाकी एकदम सेम स्ट्रक्चर देना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद यहाँ से आप शुरू करेंगे अफ्रीका, कुछ
इस प्रकार से ये आप बनाएंगे। अरब प्रायद्वीप यहाँ पे आपको बनाना है। ये ऐसे या तो प्रायद्वीप जोड़ेंगे आप, और लगभग ऐसे ही यहाँ पे ये कवर करके आप मेडिटेरेनियन सी बना दीजिए। यहाँ से जुड़ा हुआ है यूरोप, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखिए, बाकी कुछ सेम सेम बन जाएगा आपका। हाँ, एक इटली को बाहर निकाल दीजिए। बस आप ऐसे जोड़ दीजिए। फिर ऊपर से ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 चीज़ें आप याद करके ज़रूर बनाइए। देन आप ऐसे सीधे घुमा दीजिए। ये आपका पूरा रशिया वाला भाग हो गया। और ध्यान रखिएगा यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पे बसते हैं, इसलिए इनको साथ में यूरेशिया भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे एक गोला बना लीजिए, समझ लीजिए ब्रिटेन है। फिर ये आप इसको नीचे लाएंगे। अरब प्रायद्वीप के बाद से थोड़ी सी जगह छोड़ के आप जापान साथ में बना दीजिए। और ये जापान के सारे द्वीप हैं। देन आप इसके बाद यहाँ से जो म्यांमार आपका शुरू होगा, इसके नीचे से छोटा सा द्वीप, देन एक ऐसे ये आपका मलेशिया वाला हिस्सा पड़ जाएगा आपका, जावा द्वीप। फिर यहाँ पे जो छोटे बड़े जो भी द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे पापुआ न्यू गिनी हो गया, तो वो आप बना लीजिए। और यहीं से आप शुरू कर दीजिए साथ में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। ये वर्ल्ड मैप में काफ़ी छोटा सा हिस्सा गिरता है। और यहाँ पे आप बनाइए न्यूजीलैंड। बस 2 मैप। बाकी ये आपका छोटा मोटा समझ लीजिए। आप इसको मतलब सेम स्ट्रक्चर इस पर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ग्लोब पे ही पॉसिबल है। तो इसको आप बस समझने के लिए बना लीजिए, क्योंकि इसका कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आपको ज़रूरी है बनाना। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको अंटार्कटिका के बारे में। तो ये चीज़ें हो गई। अब बेसिक चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे हाथ पे ध्यान रखिएगा हर समय आप। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप सीक्वेंस मैं आपको 2 दे रहा हूँ, 2 ही मतलब ज़्यादा जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा जिसका एरिया है उसको मैं पहले नंबर पे रखूँगा। देन ख़त्म करते करते उसको मैं ऑस्ट्रेलिया पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे कम है एरिया में। तो उसका मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, देन मैं नंबरिंग कर देता हूँ मैं सीधे, वही सही रहेगा। अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। सबसे वैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप सब कुछ तो देख रहे हैं, अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन यूरोप और एशिया एक ही मिला हुआ दिख रहा है। तो ये अलग होता है यहाँ पे, यूराल पर्वत और राइन नदी एक है वहाँ से। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा। यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पे, इसलिए इसको यूरेशिया भी कहते हैं। लेकिन ये यूराल पर्वत जहाँ से है
उसके पश्चिम की तरफ आपका यूरोप पड़ जाएगा, पूर्व की तरफ एशिया पड़ जाएगा। तो अब सीधे नंबरिंग कर लेते हैं एरिया वाइज। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं जो रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ तो वो मैं एरिया वाइज कर रहा हूँ। जो कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा है एरिया में उसको पहले नंबर पे, जो सबसे कम है वो लास्ट में। रेड मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ एरिया के हिसाब से, और मैं अभी ग्रीन से लिखूँगा, वो होगा पॉपुलेशन वाइज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा एरिया है एशिया के पास एक। सेकंड नंबर पे पड़ जाएगा आपका अफ्रीका। थर्ड नंबर पे आपका पड़ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पे आपका पड़ जाएगा अंटार्कटिका, देन सिक्स्थ पे पड़ेगा यूरोप, और सेवेंथ पे पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं, जैसा कि मैंने बताया, मेरे हाथ पे ध्यान रखिएगा। मैं हाथ, जब आप हैंड मूवमेंट 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इससे आप 2-4 बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। क्रम याद करना जरूरी है, यही मेन क्वेश्चन है। बाकी नाम तो आपसे क्या ही पूछे जाएंगे अब इतने बड़े एग्जाम में। देन मैंने जैसा कि कहा, दूसरा मैं बताऊंगा पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले तो एशिया ही आएगा। एशिया, क्योंकि दो सबसे बड़े कंट्री पॉपुलेशन के, इंडिया और चाइना, इसी में पड़ते हैं। सबसे पहला आपका पड़ जाएगा एशिया। देन दूसरे नंबर पे इसमें भी रहेगा अफ्रीका, ये दो सेम रहेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे उसमें था नॉर्थ अमेरिका, लेकिन यहाँ पे आपको पड़ जाएगा यूरोप। फोर्थ नंबर पे उसके बाद अब आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा साउथ अमेरिका। अब सिक्स्थ नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे लास्ट में आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका पे जीवन पॉसिबल नहीं है। वहाँ कोई भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति नहीं, मानव प्रजाति नहीं रहती है। कुछ प्रजातियाँ रहती हैं जो पोलर रीजन की हैं। तो इस पे भी हम एक बार हैंड मूवमेंट अपन देख लेते हैं, आपको जल्दी याद हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। फिर से देखिए एक बार, हाथ पे ध्यान रखिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, थर्ड नंबर पे आपको पड़ जाएगा यूरोप। फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये इतना आप ध्यान रखिए। ये दो चीज़ें हो गई। और वर्ल्ड मैप में जैसा कि आपने स्थल तो पूरा पढ़ लिया क्या क्या है। अब इसके बाद आप देखेंगे ओशियंस। ओशियंस में मैं सोच रहा हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक जैसे कि बता रहा हूँ, तो मैं 5 आपको जो महासागर हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। बाकी जब मैं एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं छोटे छोटे जो सीज़ हैं, इम्पोर्टेंट हैं जो, और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, द्वीप और द्वीप समूह जो हैं, आर्किपेलागो जितना भी है, मैं वो सब बताऊंगा। कोरल रीफ सब कुछ मैं बताऊंगा उसमें। तो फिलहाल इसको हम लिख लेते हैं रेड कलर से। तो इसमें भी मैं आपको क्रम से ही बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में। तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको ब्लू नहीं, रेड से लिख दे रहा हूँ। ये आपको पड़ जाएगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है। जैसे कि मैंने एक चीज़ भूल गया, मैं इसमें नाम नहीं लिखा है मैंने, लेकिन जैसे मैं 4-5-6 बार 7 बार बोल चुका हूँ, तो वो आप चाहे तो एक बार दोबारा देख के वीडियो लिख लीजिए। या मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ओशंस के नाम मैं लिख दे रहा हूँ। पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के बारे में ये ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशन ये आपका पड़ जाएगा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, ये वेस्ट साइड है, लेकिन ये पैसिफिक ओशन ईस्टर्न है, क्योंकि ये, और अभी मैं लिख देता हूँ सीधे ईस्टर्न, और ये है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन।
तो ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ईस्टर्न इधर कैसे है, वेस्टर्न उधर कैसे है, क्योंकि वेस्ट इधर है, ईस्ट उधर है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप कभी ग्लोब देखने का अगर आपको कभी मौका मिले, तो ये और ये साइड पीछे जाके जुड़े हुए हैं, और ये आपका हिस्सा इधर पड़ेगा, इसलिए इसको ईस्टर्न बोलेंगे। जब इसको आप ग्लोब मान लीजिए, ग्लोब है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ईस्टर्न भाग इधर आएगा, इसलिए इसको ईस्टर्न कहते हैं। वेस्टर्न पीछे से घूम के फिर इधर आ जाएगा, ऐसे लगे होंगे ये होगा आपका पूरा पैसिफिक ओशन। इसलिए इस पे आप नाम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत इसमें लीजिएगा। और ये सबसे बड़ा भी है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा अटलांटिक। तो अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ये अलग अलग नाम नहीं है, इसमें ना कंफ्यूज हो कि मैंने 5 नाम बोले हैं, 4 तो यहीं बता दिए हैं, अभी और बताएंगे। ये एक है, ये दूसरा है, ये पीछे जाके इससे भी बड़ा है, ये भी एक है। तो इसके साथ में नंबरिंग लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 सबसे बड़ा, नंबर 1, ये नंबर 2। फिर थर्ड नंबर पे आपका पड़ जाएगा, तो ये हमारा प्यारा भारत, और इसके सामने हमारा पड़ जाएगा इंडियन ओशन। तो ये रहा इंडियन ओशियन। और इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इकलौता एक ऐसा ओशन महासागर है, सागर तो कई सारे हैं लेकिन इकलौता एक महासागर है जिसका नाम एक कंट्री पे रखा गया है। काफ़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए, इंडिया के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और ये है थर्ड नंबर पे, साइज में थर्ड नंबर पे। देन आपका ये पड़ जाएगा आपका यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन, ये चौथे नंबर पे अंटार्कटिक ओशियन, ये चौथे नंबर पे आपको पड़ेगा अंटार्कटिक। नंबरिंग पे ध्यान रखिएगा, ब्लू से मैं लिख रहा हूँ इसमें नंबरिंग। देन आपका फिफ्थ पड़ जाएगा ये भी आप ग्लोब पे देखेंगे तभी आपको बेस स्ट्रक्चर है इसका तभी पता चलेगा। ये फैला हुआ दिख रहा है लेकिन ये पीछे जाके ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये गोल शेप का लगभग कुछ आएगा, और इसे कहते हैं पोलर ओशन। पोलर ओशन अगर नाम ना मिले तो इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं, ये अंटार्कटिक, ये अटलांटिक। इस पे ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक का दूसरा नाम कभी कभी सदर्न ओशन भी दे देते हैं, तो सदर्न ओशन भी इसी का नाम है। और ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको पड़ेगा अटलांटिक ओशियन, ये है फिफ्थ नंबर जो सबसे लास्ट है। तो ये रही हमारी कुछ बेसिक मैपिंग, और इसके बाद मैं एक एक आपका ये कॉन्टिनेंट उठाऊंगा, और उसकी पहले मैं फिजिकल मैपिंग करवाऊंगा, पहले मैं पॉलिटिकल मैपिंग करवाऊंगा, देन मैं आऊँगा फिजिकल मैपिंग पे। फिजिकल मैपिंग में मैं जितने भी आपको मेन पर्वत हैं, रिवर्स हैं, पठार हैं, और ग्रास लैंड जितने पड़ते हैं वो, और जो भी और जितना भी मेन चीज़ें हो जाएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कुछ अलग है, और जो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे धुआरे हैं, धुआरों की घाटी अलास्का में जो पड़ती है, बाकी जो सर्वोच्चतम शिखर है, वो सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मैं फिजिकल में बताऊंगा। बाकी पॉलिटिकल में सारे देशों के डिवीज़न में बता दूंगा। इतने में आपका काम चल जाएगा, इतना बहुत है फिजिकल और पॉलिटिकल मैपिंग के लिए। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे मैं एक बार नॉर्मली तो पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक एक चीज़ बता दूंगा। देन उसके बाद मैं, जैसे मैंने उठाया ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड के अलग अलग नाम हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, उनका क्या है, जैसे डाउन्स पड़ जाएगा, और उसके बाद आपका जो सवाना पड़ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी नाम हैं वो सारे मैं एक में बताऊंगा। फिर जो पर्वत उठाऊंगा एक साथ, पर्वत में यहाँ 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 सॉरी यहाँ यहाँ यहाँ, और मतलब सातों कॉन्टिनेंट में उठा के मैं ख़त्म कर दूंगा। देन मैं एक साथ उठाऊंगा द्वीप, जो मेन द्वीप हैं जो पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर 2-3 द्वीप हैं, मैंने बताया नहीं है, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं जब इसको पूरा इम्पोर्टेंट यही पढ़ाऊँगा तो मैं इसको भी बताऊँगा। क्यूबा है, हाइती है, और डोमिनिकन रिपब्लिक है, वेस्ट इंडीज़ आप जितना देखते हैं। क्रिस गेल के फ़ैन हैं आप तो
यहीं से रिलेटेड है क्रिस गेल, ये कैरिबियन कंट्री इन्हीं को कहते हैं। और तो जितने भी इम्पोर्टेंट द्वीप हैं वो सारे पूरे वर्ल्ड में मैं बताऊंगा। तो इस तरह से कुछ हमारे 30 वीडियो तो लगभग पूरे पक्के हैं कि आने ही आने हैं। और रेफरेंस के लिए मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सीधे बता दे रहा हूँ। मैं जितने भी वीडियो उठाऊंगा इसको अगर आप देखना चाहें, मतलब मैं एक सीक्वेंस लेना चाह रहा हूँ जो आपकी घटना चक्र आती है ज्योग्राफी की, उसमें आप देखेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे वर्ल्ड में। देन इंडिया में तो 30 वीडियो तो लगभग हो ही जाएंगे, इंडिया के भी मैं करवाऊंगा। मैं उससे सिर्फ सीक्वेंस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सारा डेटा उसी से चोरी किया है। डेटा मैं मतलब डेटा क्या है, डेटा जो सेम होगा वही तो मैं बताऊंगा बाकी। लेकिन मैं जिसमें उसमें कुछ लिमिटेड दिया है और रिवीजन के नोट्स हैं, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। अगर उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब 4 एग्जांपल दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं मैं 4 ही का नाम लिखवा के आपको छोड़ दूँ। मैं सब कुछ मेरे नोट्स में लिखा है तो वो मैं इकट्ठा करके रख रखा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और वो मैं पूरे वर्ल्ड में देन इंडिया की मैपिंग में आपको पढ़ाऊँगा। सीक्वेंस मैं सिर्फ घटना चक्र से पकड़ रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ में पढ़ना चाहें तो साथ में एक घटना चक्र रख सकते हैं, उससे आप सीक्वेंस को तो देख ही सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी बुक भी है रिवीजन के लिए। वैसे आप लोग ना खरीदिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं तैयारी लगभग मेरी ज्योग्राफी की हो चुकी है, इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सबसे पहले उठाएंगे नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, एशिया। इस तरह से हमारा क्रम रहेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका ही शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।